हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज अपन सीखेंगे कि सूत्र निखिलम से हम दो नंबर्स को का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो देखो, अब इसमें जो दो नंबर्स होंगे, अपन अभी अपन केवल बेस 10 के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने सीख रहे हैं। हालांकि इसमें बेस 100, 1000, 10,000 किसी भी बेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अभी हम बेस 10 के दो नंबर्स एग्जाम्पल के तौर पे उठा रहे हैं। जैसे कि नंबर है 15 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब 15 भी 10 के नज़दीक का नंबर है, 12 भी 10 के नज़दीक का नंबर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा 15 जो है उसका 10 से डेविएशन कितना आ रहा है। मतलब ये 10 से ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो मैंने देखा 10 से ये +5 है, तो मैं इसका डेविएशन इसके सामने लिख दूंगा +5। सिमिलरली 12 अब 10 से कितना कम या ज़्यादा है वो भी देखना होगा। तो 12 से मैंने इसका डेविएशन देखा, तो ये 12 जो है 10 से +2 है। फाइन। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, या तो मुझे यूँ करना है 15 + 2, या फिर मुझे यूँ करना है 12 + 5। देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। 15 + 2 भी 17 होता है और 12 + 5 भी 17 होता है। कैसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो 15 + 2 या 12 + 5 कैसे भी कर लो। 17 यहाँ लिख दिया मैंने। और यहाँ पे फिर मुझे क्या करना है, 5 और +5 एंड +2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 2 हो जाता है 10। ठीक है। अब क्योंकि मेरा बेस 10 है, तो 10 में एक ही जीरो है, तो मुझे यहाँ पे एक ही डिजिट रखना है। तो जो सेकंड डिजिट है, जैसे 1 है, उसको मैं कैरी फॉरवर्ड इधर कर दूंगा, तो इट वी विल गेट, इसके बीच में ऑब्लिक लगा देता हूँ, ये 1 जो है इधर कैरी फॉरवर्ड होकर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 17 + 1 और उधर रह जाएगा केवल एक सिंगल डिजिट 0। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर 18 एंड 0, यानी कि आंसर इज 180। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों नंबर्स ऐसे लिए जो 10 से बड़े थे। हो सकता है दोनों नंबर्स ऐसे भी आ जाएं जो 10 से छोटे हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों नंबर 10 से छोटे हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, 8 × 9। चलो इसको करते हैं हम 8 × 9। अगेन हम सारे बेस 10 के ही नंबर्स ले रहे हैं अभी। तो 8 जो है 10 के बेस से कंपेयर करें तो 10 से ये 2 कम है, तो इसका डेविएशन आ जाएगा -2। और जो दूसरा नंबर है 9, उसको अपन बेस 10 से कंपेयर करें तो ये बेस 10 से -1 है। ठीक है, चलो सेम वही केस। देखो, अगर आप 8 - 1 करोगे तो भी आपको 7 मिलेगा, और अगर आप 9 - 2 करोगे तो भी आपको 7 मिलेगा। दोनों तरीकों से सेम आंसर मिलना चाहिए, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज नहीं मिल रहा है तो हम सोचेंगे कि हमने यहाँ तक आते आते कोई ना कोई गलती कर दी। चलिए, तो 8 - 1 करें या 9 - 2 करें, विल गेट 7 एज द आंसर। उसके बाद जो ऑब्लिक लगाएंगे, अब -2 × -1, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ए पॉजिटिव आंसर। तो -2 × -1 इज +2। और क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है, हमको सिंगल डिजिट ही चाहिए होता है, क्योंकि बेस 10 में जो है 0 सिंगल है, यहाँ पे सिंगल डिजिट ही चाहिए होता है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 72। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। अब देखो, दो नंबर्स मैंने पॉजिटिव ले लिए। पॉजिटिव का मतलब जिसमें डेविएशन पॉजिटिव आ रहा है, +5 +2। दो नंबर्स में से ऐसे लिए जिसमें दोनों में डेविएशन नेगेटिव आ रहा है, -2 -1। अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें एक साइड पॉजिटिव डेविएशन है और एक साइड नेगेटिव डेविएशन है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे होती है। ओके, तो ऐसा एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल 12 × 9। 12 × 9। चलो इसको कंपेयर करते हैं। तो 12 देखो, बेस 10 से कंपेयर करो तो 12 इज बेस 10 से कंपेयर किया तो यू विल गेट डेविएशन +2। एंड 9 के लिए हमने जब बेस 10 से कंपेयर किया तो यू विल गेट डेविएशन -1। ओके, अभी भी आप चेक कर सकते हो, 12 - 1 करें तो भी 11 आता है, एंड 9 + 2 करें तो भी 11। ये हमेशा सेम आएगा और सेम ही आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो समझ लेना कोई ना कोई गलती है। तो 12 - 1 करें या 9 + 2 करें, यू गेट 11। और इधर आ जाइए, +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है -1। अब देखिए, यहाँ पे पहले आंसर आ रहा था 10 जो कि था पॉजिटिव, यहाँ पे पहले सेकंड में आंसर आ रहा था 2 जो था पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे आ रहा है -1। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नंबर रखना है। तो पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें +10 करना पड़ेगा। +10 करने के लिए मुझे 1 यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे जब एक्स्ट्रा डिजिट था तो हमने 1 इसको इधर दिया, लेकिन यहाँ पे अब इसको ज़रूरत है। जब इसके बाद एक्स्ट्रा था तो ये इधर दे सकता है, लेकिन जब इसको ज़रूरत हो तो ये यहाँ से ले भी सकता है। तो हम क्या करेंगे, 11 में से एक माइनस कर देंगे, और जैसे ही एक माइनस करेंगे तो उसको एक नहीं मिलेगा, उसको 10 मिलेगा। उसको कितना मिलेगा, 10। तो 10 - 1 हो जाएगा। अब देखो, 11 - 1 कितना होता है, 10 होता है, और 10 - 1 कितना होता है, 9 होता है। 10 - 1 कितना, सॉरी देखो एक गलती करी है हमने बच्चों, +2 × -1 हमने गलती से -1 लिख दिया। इट इज़ एक्चुअली -2। तो 10 - 2 करेंगे तो 10 - 2 इज व्हाट, 10 - 2 इज 8।
सो यू विल गेट द आंसर 108। ये यहाँ पे गलती से हमने +2 इंटू -1 लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा नीचे करेक्शन हो गया। +2 इंटू -1 -2 होता है। यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो उसको यहाँ से जाएगा तो 1, लेकिन उधर मिलेगा 10। 10 - 2 इज 8। अब 8 सिंगल डिजिट है, मुझे सिंगल डिजिट ही रखनी होती है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसको एज इट इज ऑब्लिक हटा के लिख देंगे। द आंसर इज 108। होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको क्लियर दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तीनों एग्जाम्पल्स का। एक एग्जाम्पल में दोनों डेविएशन पॉजिटिव हैं, एक एग्जाम्पल में दोनों डेविएशन नेगेटिव हैं, एंड एक एग्जाम्पल में एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव है। अगर इन केस कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर और through my contact number also. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.